संजय राउत का बीजेपी को जवाब, लिया जाएगा हर चीज का बदला। सत्ता आनी जानी, जब हमारी बारी आएगी तो बीजेपी पछताएगी। बीजेपी के साथ अब आर पार के मूड में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का उद्धव ठाकरे कुछ गुस्से में दिखाई दे रहा है। गुस्सा तो पहले भी था, निशाने पर बीजेपी थी, उसके नेता थे जिन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया था और शिवसेना का नाम और निशान एकनाथ शिंदे को दिलाने में मदद कर दी थी। लेकिन अब गुस्सा केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाही से और बढ़ता दिखाई दे रहा है। संजय राउत बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और इस बात की चेतावनी भी दे रहे हैं कि सभी का वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। आज बीजेपी का वक्त है, आज वो जैसा हमारे साथ कर रही है, कल हमारा जब वक्त आएगा तो हम भी बीजेपी नेताओं के साथ वैसा ही सलूक करेंगे। हम बाला साहब के चेले हैं, हम कुछ भी नहीं भूलेंगे। इस समय केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर उद्धव ठाकरे के करीबी बने हुए हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। ईडी ने कल एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के घर पर छापा मारा था। शुगर मिल कारखाना खरीद मामले को लेकर कार्यवाही की गई थी। इससे एक दिन पहले ठाकरे गुट के करीबी सदानंद कदम को रत्नागिरी जिले में दपोली के साई रिसोर्ट मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया था। उद्धव गुट के नेताओं पर हो रही कार्यवाही से पार्टी नाराज दिखाई दे रही है। ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने इसे लेकर कहा कि ईडी और सीबीआई की कार्यवाही की वजह से महाराष्ट्र में ही नहीं, देश के विपक्षी नेताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों का ख्याल भी न रखते हुए 16-16 घंटे जांच और पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन कार्यवाहियों से हमने घुटने नहीं टेकने वाले। जनता सब देख रही है। 2024 के बाद इन लोगों को सड़क पर दौड़ाएंगे। दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जनता ने यही किया था। भारत में वही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जनता के दिलों में जबरदस्त नाराजगी है। सत्ता आती है और जाती है। आज जिनकी सत्ता है, जब कल जाएगी तो फिर इनसे पूरा हिसाब किया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र और देश में केंद्र के इशारे पर कार्यवाही हो रही है। राजनीतिक विरोधियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। सदानंद कदम शिवसेना के किसी पद पर नहीं है, लेकिन ठाकरे परिवार के सदस्य की तरह हैं। हसन मुशर्रफ एनसीपी के बड़े नेता हैं। कोऑपरेटिव क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। कोल्हापुर में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। राउत ने कहा कि जिस रिसोर्ट की जांच 1.5 साल पहले शुरू हुई थी, वह तथाकथित रिसोर्ट अब तक शुरू भी नहीं हुआ। वहां से प्रदूषित पानी कहीं जा रहा है। दरअसल कदम पर इस बात का आरोप है कि केंद्र के पर्यावरण कानून का उल्लंघन कर रिसोर्ट बनाया जा रहा है। संजय राउत ने सवाल किया कि यह ईडी की जांच का मुद्दा है क्या? उद्धव ठाकरे की खेड़ की रैली सफल करने के पीछे जिन लोगों ने मेहनत सबसे ज्यादा की थी, उनमें से एक सदानंद कदम भी थे। सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से उन पर जांच बिठाई जा रही है और लगातार उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस खबर की जानकारी ईडी की बजाय मुलुंड के पोपट लाल ने दी। हाईकोर्ट ने भी सवाल किया कि उनको ये जानकारियां कैसे हासिल होती हैं। दरअसल संजय राउत पोपट लाल नाम बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के लिए ले रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि कस्बा पैठ विधानसभा सीट पर बीजेपी हार गई, उसकी खींच मिटाने के लिए ये कार्यवाही चल रही है। बोगस और झूठे मामले बनाए जा रहे हैं। अनिल देशमुख, संजय राउत, नवाब मलिक, सदानंद कदम, सबके साथ यही हुआ है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्यवाही हो जाती है। यह याद रखिएगा कि सत्ता सदा के लिए नहीं होती। राउत के तेवरों से साफ हो चुका है कि अब उन्हें 2024 के चुनाव का इंतजार है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जो तय करेगा कि अगले 5 साल तक दिल्ली में कौन राज करेगा। अगर बीजेपी की सत्ता से विदाई होती है तो राउत जो भी दावा कर रहे हैं उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन सत्ता बीजेपी के पास ही रहेगी तो विरोधियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।